क्लास, आप लोगों का हार्दिक बधाई हमारे क्लास में आने के लिए। पिछली क्लास में हमने बताया था बेसिक बातें, उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे पहले हम सभी को वेलकम करना चाहते हैं जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और बेल बटन को पुश किया है। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स। टूल्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, हैंड टूल, पावर टूल और मेजरिंग टूल। हैंड टूल वो टूल होता है जो हम हाथों से द्वारा चलाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम हैंड टूल कहते हैं। दूसरा आता है हमारा पावर टूल। पावर टूल वो टूल होते हैं जिसको हम किसी एनर्जी के माध्यम से चलाते हैं, जैसे लाइट के माध्यम से, कुछ टूल बैटरी के माध्यम से चलते हैं, जिसमें किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है, उसे हम पावर टूल्स बोलते हैं। मेजरिंग टूल वो टूल होते हैं जिनसे हम चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, लंबाई का मेजर करते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर का मेजरमेंट करते हैं, वो हमारे मेजरिंग टूल आते हैं। हम कुछ टूल के विषय में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहले आता है हैंड टूल, जो हाथों से चलता है। इस तरीके के टूल जो हम अपनी मेहनत के द्वारा चलाते हैं वो हमारे हैंड टूल होते हैं और चीज़ों को आसानी से हैंड टूल के माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से काम कर लेते हैं। दूसरा होता है हमारा पावर टूल, जिसको हमने बताया था कि जो मेजरमेंट जो किसी एनर्जी के माध्यम से चलते हैं उसे हम पावर टूल कहते हैं। जैसे ये हमको इसमें इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है तो इलेक्ट्रिक से चलता है, उसको हम पावर टूल कहते हैं। और तीसरा आता है हमारा मेजरिंग टूल। ये आपका मेजरिंग टूल होता है, ये वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, आपका एम्पियर का मेजरमेंट करता है। दूसरा मेजरिंग हम इससे भी करते हैं, फीते के उदाहरण। अब हम डिटेल से बता रहे हैं आप लोगों को। पहला, एक इलेक्ट्रीशियन का मेन हथियार होता है। अगर एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन को उसके अपने औजारों के विषय में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लेयर है, इसके द्वारा हम तार को पकड़ते हैं, मोड़ते हैं, कट करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब होता है मिला जुला रूप, यानी कि वो ऑल राउंडर होता है। इससे हम मोड़ भी सकते हैं, इसमें एक ग्रिप होती है, इसको हम कोई चीज़ को मजबूत पकड़ भी बना सकते हैं। इसमें एक कटिंग होता है, इससे हम काट भी सकते हैं। इसे कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। प्लायर जो हमारे आमतौर पर यूज किया जाता है, एक इलेक्ट्रीशियन 3 तरीके के यूज करता है। पहला कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरा नोज प्लायर और तीसरा हमारा जो होता है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर के द्वारा हम कटिंग का काम करते हैं, जिससे कटिंग का होता है उससे हम वायर वगैरह को काटने का काम केवल कर सकते हैं। और जो हमारा फ्लैट नोज प्लायर होता है वो हमारा 2 तरीका का होता है। एक नोज प्लायर हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक फ्लैट नोज प्लायर और एक राउंड नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर का यूज हम गहराई में काम करने के लिए यूज करते हैं। कोई चीज़ गहराई में हमें अगर काम करना है तो होता है सकरी जगह है, कम जगह है, तो हम इस नोज प्लायर, इसी कॉम्बिनेशन प्लायर से वो काम है, वहाँ पर हम फ्लैट नोज प्लायर का हम यूज करते हैं। जहाँ अब हमारा राउंड नोज प्लायर है, राउंड नोज प्लायर यानी गोलाकार, इसका आगे का भाग गोल होता है। जब हम कोई कनेक्शन करते हैं तो उसको एक अच्छा शेप देने के लिए यूज करते हैं। अब हमारा आता है स्क्रू ड्राइवर सेट। स्क्रू ड्राइवर सेट ये मल्टीपर्पज यूज किया जाता है। इसमें हर प्रकार के बिट होते हैं जिसको हम
इस तरीके से कस लेते हैं। इसमें फ्लैट भी है और आपका स्टार भी है, हर तरीके के बिट होते हैं। ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कितने प्रकार के हमारे पेचकस होते हैं, इसकी पहचान कैसे हम करते हैं। जो पेचकस हिंदी में स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं इसको। और अब हर चीज़ के लिए एक अपनी होती स्क्रू ड्राइवर हमारा होता है। एक कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर होता है, जब हम लाइन काम करते हैं पंखे में छोटा छोटा जो पेच होता है उसको हम कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से हम उसको खोलते हैं। एक हमारा होता है साधारण स्क्रू ड्राइवर, मानिए छोटा भी होता है, पेचकस बड़ा भी होता है। एक में हमारा पीवीसी का कोटेज लगा होता है, उसको बोलते हैं थिन स्किन स्क्रू ड्राइवर। अब हमारा जो स्क्रू ड्राइवर होता है छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे इसमें इसका ये स्क्रू ड्राइवर का साइज, बिट का ये साइज पतला है। जब हम हैवी काम करते हैं तो इस बिट का साइज मोटा हो जाता है और लंबा हो जाता है, उसे बोलते हैं हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। क्या बोलते हैं? हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। अब हमारा सेट में आता है स्पैनर। स्पैनर हमारे कई तरीके के होते हैं। स्पैनर के डायस में ओपन इंडेड, रिंग स्पैनर और एक टाइप खुला होता है, एक तरफ रिंग बना होता है। हमारा ये टाइप का आता है। इसके द्वारा हम चीज़ों को, नट बोल्ट को हम खोलने का काम करते हैं। फिर हमारा हैंड में आता है हेक्सा। ये हो गया हेक्सा फ्रेम। और जब पूरा ये कंप्लीट हो जाता है तब हमारा पूरा हो जाता है हेक्सा। ये जब हमारा, इसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड और इसको बोलते हैं हेक्सा फ्रेम। ठीक है। अब हमारा आता है वायर स्टीपर एंड कटर। इसके द्वारा हम तार को छीनते हैं, कटिंग करते हैं, लेकिन हर साइज के लिए अलग। हल्का काम करने के लिए ये आता है, जब हम हैवी काम करेंगे तो उसको बोलते हैं हैवी ड्यूटी। ठीक है। फिर आता है ये हमारा कटिंग टूल होता है। इससे हम लग लगाते हैं और साइज के हिसाब से आता है कितने mm का हमको लग लगाना है। अब ये है हमारा साधारण कम्पिंग टूल। अब जब आप बड़ी लाइन पर जाएंगे तो फिर इसका भी रूप बढ़ जाएगा। साधारण हैवी ड्यूटी भी आता है, हैवी ड्यूटी में भी आता है। आप मानो पूरी ताकत आप लगाएंगे, हाइड्रोलिक क्रम्पिंग टूल आता है जो प्रेशर पर चलता है। कुछ चीज़ों को हम दिखा नहीं सकते हैं लेकिन आपको हम बता सकते हैं। और अब आता है हमारा आपका ग्राइंडर। जब हम एक इलेक्ट्रीशियन झिल्ली काटता है, वायरिंग करता है, तो एंगल ग्राइंडर का यूज करता है। एंगल ग्राइंडर आजकल वाल चिसर आता है, वाल चिसर आता है। उसमें जो होता है जितने साइज का हमें झिल्ली काटनी है उस साइज का हमारा ब्लेड लगी होती है, वो उतना ही काटते हुए चलती है। ठीक। कुछ लोग टाइल्स कटर का यूज करते हैं, टाइल्स कटर का यूज करते हैं, उससे भी हम झिल्ली काटते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन हमारी दो तरीके की होती है, एक हैंड ड्रिल मशीन होती है और एक हैमर ड्रिल मशीन होती है। हैमर ड्रिल मशीन का यूज हम वहाँ पर करते, कोई भी चीज़ हमको अगर तोड़नी है, होल अगर छत में करना है तो हैमर ड्रिल मशीन के माध्यम से हम होल कर सकते हैं। अब हमारा आता है उसके बाद स्पिट लेवल। स्पिट लेवल के द्वारा हम चीज़ों को, जब हम काम करते हैं, मान लिया हमको कोई टीवी वगैरह लेबलिंग का काम करते हैं, टीवी वगैरह का अगर हमें दीवार में फिट करना हो तो हमको देखना पड़ता है
कि वो लेबल सीधा है कि नहीं। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर हम अगर इसको रख देंगे तो लेबलिंग देखने के लिए इसमें बीच में अगर पानी का एक बुलबुला होता है, ये सेंटर में आना चाहिए। अगर ये सेंटर में नहीं है तो हम जान जाते हैं कि इसका लेबल नहीं सही है, और इसको हम उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करके हम अपना काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लम्ब बाप का हम यूज भी वही चीज के लिए करते हैं कि कोई चीज हमारी सीधी है कि नहीं है, कोई चीज किस लेवल में लेना है कि नहीं लेना है, ये हमारा प्लम्ब बाप आता है। अब हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि जो हमारा मेजरिंग इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं टांग टेस्टर या क्लैंप टेस्टर, इसको बोलते हैं हम डिजिटल मल्टीमीटर। और डिजिटल मल्टीमीटर और टांग टेस्टर को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रॉड, इसको बोलते हैं प्रॉड। इसमें 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक कलर, एक रेड कलर। इसके द्वारा हम चीजों को नापते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइम कम होने के कारण हम पूरी तरीके से आपको ये डिटेल नहीं बता पा रहे हैं, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि हम डिजिटल मल्टीमीटर का किस तरीके से हम यूज करते हैं, इससे हम चीज़ों को किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा फुल बिल्कुल डिजिटल मीटर से हम क्या क्या चीज को हम नाप सकते हैं। अगर हमारे इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को पुश करिए, जिससे हमें आउटपुट मिलेगा कि आपने हमारे कुछ वीडियो से सीखा है। हम इससे अच्छा बढ़िया टॉपिक लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।